दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि करोड़पति लोग होते हैं, लखपति भी लोग होते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि करोड़पति जानवर भी होते हैं और लखपति भी हो गए हैं। उस पर एक फिल्म भी आई थी एंटरटेनमेंट, जिसमें करोड़पति कुत्ता भी दर्शाया गया था। परंतु बता दें, बाड़मेर में एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर कबूतर है, लखपति कबूतर। बाड़मेर के लखपति कबूतरों की ये बिल्डिंग है। आप पूरी की पूरा बंगला देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कबूतरों के नाम पर है। इसमें जो फंड आता है वह भी कबूतरों के खाते में ही जाता है। जो इसमें लोग रहते हैं, जो किराए के पैसे आते हैं, वो भी कबूतरों के खाते ही में ही जाते हैं। एक कबूतर का ये एसोसिएशन बना हुआ है, जिसमें कोई भी फंड आता है वह कबूतरों के खाने में दाना पानी के लिए ही काम में उपयोग में लिया जाता है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, जो करीब 1998 में इसका निर्माण करवाया गया था, और इसका पूरा का पूरा फंड है जो कबूतरों के खाते में ही जाता है। लाखों रुपए की ये बिल्डिंग आज के नाम कबूतरों के नाम पर ही है। दोस्तों आपने अभी देखा कि बाड़मेर के लखपति कबूतरों की जो बिल्डिंग है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस बिल्डिंग का निर्माण कब करवाया गया, कैसे वो किसकी ज़मीन थी और किसके द्वारा उस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया, उसका जो फंड आता है वह किसके खाते में जाता है और उसका कहां पर उपयोग किया जाता है। हमारे साथ सर हैं, से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, जो बिल्डिंग है जो कबूतरों के नाम से बनाई गई है, वो किसकी कब की ज़मीन थी और किसके नाम पर? एक कबूतर धर्मास ट्रस्ट बना हुआ है। ये 40 साल पुराना ट्रस्ट है। इसकी 3 प्रॉपर्टियाँ हैं। पहले तो सब्जी मंडी के अंदर चौतरा बना हुआ है, जिसमें लोग कबूतर डालते हैं। उसके नीचे दुकानें बनी हुई है, उसका किराया आता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी स्टेशन रोड पे थी, उसको बेच के 1978 में जो उसके पैसे आए थे, जो सुमेर गौशाला के पास ज़मीन थी, उसमें बिल्डिंग बनाई, जिसमें लोगों का जो किराया आता है। वर्तमान में कबूतरों के कहीं दाने डलाना होता है या कहीं पानी डलाना होता है। इसके अलावा और भी कोई अच्छे धर्मादय काम होती है, उसमें इसका पैसा लगता है। ये ट्रस्ट में पहले पुरुषोत्तम दास जी, पवनलाल जी सिंगल, मदन लाल जी सिंगल, ये सब मेंबर थे। धीरे धीरे पुराने लोग मेंबर, अब वर्तमान में मदन लाल सिंगल के लड़के मेंबर है, नवीन जी सिंगल है। इसके अलावा और भी कई लोग मेंबर है जो वर्तमान में ट्रस्ट चलता है, और चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसकी जो भी इनकम आती है, इसके जनहित के कार्य में इसका पैसा खर्च किया जाता है। सर, अनुमानित आपके हिसाब से सालाना कितनी फंडिंग आ जाती होगी इसको लेकर? इनका जो आज के टाइम में पुराने दुकान दी हुई है, बहुत कम किराया देते हैं, करीब 5-6 लाख रुपये साल के आते हैं। जो अलग अलग जगह, पहला तो मुख्य ध्याय तो ये रहता है कबूतरों के लिए दाना कहीं भी नहीं हो डलाना है, कबूतरों के लिए पानी की व्यवस्था करनी है। उसके बाद में और भी जनहित के कार्य में, जैसे होम्योपैथिक हॉस्पिटल को मदद करते हैं। तो यहाँ दीदी माँ का एक आश्रम चलता है वासिल धाम, उनको बच्चों को किताबें हैं, अन्य चीज़ें दिलाने के लिए उसकी मदद करते हैं। तो सर मेन मुख्य उद्देश्य इसमें ही रहता है दाना और उस मुख्य व्यवस्था करना। जो ये कबूतरों की ज़मीन थी, एक ज़मीन को बेच के फिर इसका निर्माण करवाया गया, ये ख्याल किसके मन में आया था कि ऐसा भी हो सकता है? उसका ट्रस्ट का पैसा आया था, और ये ज़मीन ऐसी पड़ी थी कि भाई इस ज़मीन में बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका किराया आएगा, तो आजीवन कबूतरों के लिए कुछ से कुछ इनकम होगी, तो किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, इससे कार्य चलता रहेगा। फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में मदन लाल सिंगल के लड़के इनके अध्यक्ष हैं, और आप सर मेंबर? मैं मेंबर हूँ उसमें। तो दोस्तों हमने जाना कि जो कबूतरों की जो बिल्डिंग है, उसमें सालाना 9 लाख रुपए आते हैं। उसका उपयोग कबूतरों के हित में ही किया जाता है, उनके दाने पाने के लिए, और जो फंडिंग ज़्यादा बचती है उसका सही कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसी अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।